नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कशन किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और आज एक मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीसन थोड़ा हम और दूसरे रूप में देंगे, जहाँ से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उनकी संख्या को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, और एक वेबर बराबर क्या होता है 10⁸ लाइन ऑफ मैक्सवेल होता है। ठीक है, उसको हमने अच्छे तरीके से डिफाइन किया, वो पूछा जाता है एग्जाम में, इस वजह से हमने आपको उसको बताया। तो अब यहाँ पे क्या करें, जो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कोई एरिया है तो उस एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन में देखेंगे तो जैसे ये हमारा क्या है, कोई एरिया है, और ये हमारा क्या है, एरिया है। तो एक जो एरिया होता है ना, उसका एरिया वेक्टर जो है, एरिया सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ये सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे कोई एरिया है हमारा, तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया को भी एरिया वेक्टर माना जा रहा है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है हमेशा कहाँ पर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की माप होता है जो किसी एरिया से होकर के क्या होता है, गुजरता है। जो किसी एरिया से होकर के गुजरता है उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमारे इस एरिया से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है ना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन किधर है, इधर है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच थीटा का मान क्या है, आपका 0 है। तो देखिए जो फार्मूला निकल करके आता है, फाई बराबर बी इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जब डॉट को खोलेंगे तो क्या होगा, फाई बराबर बी इंटू कास थीटा हो जाएगा। जब कास थीटा हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपको पता है कि इस केस में, इस वाले केस में थीटा का मान हमारा क्या है, 0 है, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, बी इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, जब एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो फाई बराबर बी इंटू ए होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा जो सरफेस है ना, थोड़ा एंगल पर हो गया, सरफेस हमारा क्या हो गया, थोड़ा एंगल पर हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सरफेस के लंबवत पड़ रही थी, लेकिन एरिया वेक्टर के क्या थी, क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर के क्या थी, पैरेलल में थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि पहले लंबवत पड़ रही थी, अब जो है एरिया हमारा क्या हो गया, एंगल पर हो गया। तब एंगल पर हो गया तो एरिया वेक्टर तो हमारा परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस के, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है हमारा एंगल बन गया थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया। इसको खोलेंगे तो इसका फार्मूला ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस केस में ये वाला फार्मूला होगा, और इस केस में जो है ये वाला फार्मूला होगा। ठीक, इस केस में यहाँ पर एंगल पर या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा सरफेस के एंगल पर पड़ रहा है, किसी एंगल पर, उस एंगल का मान हमें पता नहीं है जिसका मान है थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एंगल का मान हमारा क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस के क्या है, लंबवत है, लेकिन एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो इस वजह से थीटा का मान हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यदि एरिया वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो फाई बराबर बी इंटू ए होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया वेक्टर से किसी एंगल पर होगा तो क्या होगा, फाई बराबर बी इंटू ए कास थीटा होगा। इस पर जो है न्यूमेरिकल्स आता है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक सर्किट की मैं बात करूँ, मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। मैग्नेटिक सर्किट कुछ होता नहीं है। आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर में हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है उसके चारों ओर।
तो जब किसी कंडक्टर को हम ना किसी मैग्नेटिक कोर पर, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना है, सॉफ्ट आयरन का बना है, उस कोर पर हम कॉइल के रूप में लपेट करके अगर उसमें हम करंट प्रवाहित करें तो उसके कोर में जो है ना एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सेटअप होता है। तो कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना वो क्लोज पाथ में होता है। तो क्लोज पाथ ही, चूँकि क्लोज पाथ में है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोज पाथ में है, ठीक है। तो क्लोज पाथ होगा तो वो मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। जैसे करंट हमारा क्लोज पाथ में ही फ्लो करती है तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो क्लोज पाथ में होता है तो वो हमारा मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टर को कॉइल के फॉर्म में किसी एक मैग्नेटिक कोर पर लपेटा जाए और जब इन कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाए तो मैग्नेटिक कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सेटअप होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्लोज पाथ के रूप में होती हैं। अतः मैग्नेटिक फ्लक्स का बंद पाथ मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारा बंद पाथ होता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये मैग्नेटिक सर्किट का क्या है, हमारा डिफिनीशन है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी को मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कोर में सेटअप फ्लक्स के निम्न फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब कोर में जो हमारा फ्लक्स सेटअप हुआ है, ठीक है, कोर में जो हमारा फ्लक्स क्या होता है, सेटअप हुआ है, अभी मैं फिगर बना के भी क्या करूँगा, समझाऊंगा। तो कोर में जो हमारा फ्लक्स सेटअप हुआ है वो निम्न बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यह कॉइल के नंबर ऑफ टर्न पे, जो हमारी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न है उस पर डिपेंड करेगा, उसमें प्रवाहित करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, उसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक सर्किट की लंबाई कितनी है, कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो इन बातों पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब जैसे एक मैग्नेटिक सर्किट मैं बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास कोई क्या है, कोर है, तो ये हमारी एक मैग्नेटिक सर्किट है। अब इसमें करंट जाएगी तो करंट आपकी ऐसी जाएगी, हो गया। तो जब करंट इसमें जाएगी ना तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जैसे मान लीजिए हमें कॉइल बना करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट जो है ना ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो एक साइड से जा रही है, उस साइड से निकल रही है, इधर से, ठीक। तो देखिए जब कॉइल की बात आती है ना तो कॉइल में करंट देखिए ऊपर की दिशा में जा रही है। तो कॉइल में ये चारों अंगुलियां जो है करंट की दिशा को शो करेंगी, जबकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को क्या करेगा, शो करेगा। तो जब ऐसे रखेंगे ना, ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और ये चारों अंगुलियाँ करंट की दिशा को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसी के ऊपर हमने तार लपेट दिया, ठीक है। तो अब इसको जब हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये अंगुलियां करंट की दिशा को क्या करेंगी, शो करेंगी, और ये अंगूठा जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर हम पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं, जबकि जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो देखिए अब यहाँ पे हमारा साउथ बन जाएगा
अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है तो इधर साउथ होगा, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर नॉर्थ से क्या होती है, साउथ होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा साउथ बनेगा और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ये हो गया। तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा मैं नहीं बनाकर दिखाऊंगा आपको, सिर्फ इतना ही बनाऊंगा। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा डायरेक्शन, नॉर्थ से क्या होगा, साउथ की तरफ होगा, और अंदर में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज पाथ के रूप में है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्या हो, क्लोज पाथ के रूप में है। ठीक है, तो क्लोज पाथ के रूप में है तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। अब ये देखिए जो हमारा कोर होता है ना, वो मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है, बना होता है। वो सिलिकॉन स्टील हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, इन सब चीज़ों का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैग्नेटिक सर्किट की लंबाई कितनी है, इसकी इसकी लंबाई क्या है, यल है। समझ में आया, इसकी लंबाई क्या है, यल है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या है, ए है। ठीक है, इसमें डीसी सप्लाई दी गई है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, एक करंट को क्या करेगा, चेंज करेगी। इसमें करंट हमारी आई प्रवाहित हो रही है, कौन सी करंट है, आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कई सारे डिफिनीशंस हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो डिफिनीशन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो अब मैग्नेट मोटिव फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कॉइल का नंबर ऑफ टर्न कितना है, इसमें प्रवाहित करंट करंट क्या है, कैपिटल आई है, आई एम्पियर। ठीक है, और उसके बाद कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न कितना है, एन है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये है लेंथ, सर्किट मैग्नेटिक सर्किट का लेंथ, सर्किट का लेंथ आपका कितना है, यल है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का लेंथ कितना है, यल है। अब हम पढ़ाएंगे आपको इसी में देखिए इसे परिनालिका भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परिनालिका। इस फिगर को परिनालिका भी कहते हैं, परिनालिका भी कहते हैं। ठीक है, करंट प्रवाहित करने पर करंट प्रवाहित करने पर यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये क्या करती है, व्यवहार करती है। क्योंकि करंट प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही क्या करेगी, व्यवहार करेगी। और इसी को परिनालिका भी बोलते हैं। परिनालिका का ये डिफिनीशन होता है, जैसे अगर परिनालिका का डिफिनीशन देखेंगे, जब किसी कंडक्टर को कोर पर वृत्ताकार कॉइल के रूप में इस प्रकार
इस प्रकार लपेटें कि इसका व्यास इसकी लेंथ से कम हो तो इसे परिनालिका कहते हैं। ठीक है। तो परिनालिका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक सर्किट हमारा कहलाएगा। तो परिनालिका का जो डिफिनीशन होता है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दरअसल मैग्नेटिक सर्किट एक प्रकार की परिनालिका ही होती है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब कोर का साइज हमारा स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। कोर हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे सर्कुलर कोर हो सकता है ऐसे। इसी के ऊपर भी हम कॉइल क्या कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। इसमें डीसी दे सकते हैं तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कोर हमारा जो है स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें भी हम कॉइल को लपेट करके क्या करते हैं, सप्लाई देंगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और कोर को हम सेल टाइप भी कोर बना सकते हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, ये हमारा कोर हो गया। अब इसमें तार को हम क्या करेंगे, लपेटेंगे। ठीक है, इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा हमारा। तो कोर किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन वो मैग्नेटिक मटेरियल का ही होगा। तो उसके ऊपर जब कॉइल लपेटी जाएगी ना तो वो परिनालिका ही कहलाएगी। परिनालिका को ही मैग्नेटिक सर्किट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जब उसमें करंट प्रवाहित की जाएगी तब वो मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। तब क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा क्लोज पाथ के रूप में। तो क्लोज पाथ के रूप में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए उसको हम मैग्नेटिक सर्किट के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, परिनालिका हो गई। अब इसमें देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है कोर में, उसको सेटअप करने का काम कौन कर रहा है, एक मैग्नेट मोटिव फोर्स होता है। मैग्नेट मोटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, सेटअप करता है। समझ में आया। जैसे ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा ईएमएफ होता है वो करंट को क्या करता है, प्रवाहित करता है। उसी प्रकार एफ जो है मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, सेटअप करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक एक डिफिनीशन को लिखेंगे अच्छे तरीके से। तो एफ क्या होता है, एफ। ठीक है, मैग्नेट मोटिव फोर्स, मैग्नेट मोटिव फोर्स। पहले इंक मार्कर में डाल लें, फिर उसके बाद जो है आगे बताते हैं। हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो मैग चुंबकीय वाहक बल, इसे हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, जो ईएमएफ होता था, ईएमएफ इसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसे विद्युत वाहक बल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसको जो है चुंबकीय वाहक बल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे कि जिस प्रकार किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट ईएमएफ
के द्वारा फ्लो करती है उसी प्रकार किसी मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ मतलब मैग्नेट मोटिव फोर्स के द्वारा कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। देखिए होता क्या है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस प्रकार ईएमएफ करंट को प्रवाहित करता है उसी प्रकार किसी मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, सेटअप करता है। ठीक है, बस करंट फ्लो होती है जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं होता है, वो सेटअप होता है। किस में होता है? कोर में। वो गति नहीं करता है, वो एक बार सेटअप हो जाएगा बस। ठीक है, तो कोर में क्या होता है? सेटअप होता है, इसलिए यहाँ पर सेटअप लिखा गया है, वो गति नहीं करता है। ठीक है, तो ईएमएफ मैग्नेट मोटिव फोर्स, तो जो काम ईएमएफ का है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वही काम एमएमएफ का है किसी मैग्नेटिक सर्किट में। तो जो ईएमएफ होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो एफ बराबर आपका क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न इंटू एन इंटू आपका आई होगा। ठीक है, एन इंटू आई। तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न। देखिए एन को क्या है? कॉइल का टर्न है ना, ये जो कॉइल का टर्न लपेटा गया है, नंबर ऑफ टर्न वो टर्न है, और आई क्या है? हमारा करंट है। तो इसमें जितनी करंट इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न और इसमें प्रवाहित करंट के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है ये। इसका यूनिट एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है? जानना है। अगर नंबर ऑफ टर्न जीरो हो जाए या कोई करंट जीरो हो जाए तो मैग्नेट मोटिव फोर्स हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा, तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा सेटअप नहीं होगा। अगर करंट इसमें जीरो कर दिया जाए या नंबर ऑफ टर्न जीरो कर दिया जाए तो क्या कोई मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा कर के मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा? सेटअप होगा। तो ये एम्पियर टर्न हो गया मैग्नेट मोटिव फोर्स। देखिए ईएमएफ को क्या बोलते हैं? ईएमएफ को इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। ईएमएफ को क्या बोलते हैं? ईएमएफ को इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, जबकि एमएमएफ को मैग्नेटिक प्रेशर बोलते हैं। एमएमएफ को मैग्नेटिक प्रेशर भी कहते हैं, मैग्नेटिक प्रेशर भी कहते हैं। एमएमएफ को हम मैग्नेटिक प्रेशर कहते हैं, जबकि ईएमएफ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? याद रखना है। अब एक आता है रिलक्टेंस। क्या होता है रिलक्टेंस के बारे में बात करेंगे, और रिलक्टेंस के बारे में जो है अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप लोग ये लेक्चर क्या करिए, देखिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।